नमस्कार साथियों, लॉ सुप्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही सेंसिटिव विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय ये है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपको थाने में बिठा लेता है तो पुलिस स्टेशन के अंदर आपके पास क्या-क्या अधिकार है। यहाँ पे दो सिचुएशन अराइज होता है। पहला कि आप खुद से पुलिस स्टेशन गए हो किसी अपराध के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, और दूसरा पुलिस ऑफिसर खुद आपको उठा के ले गया हो। दोनों ही सिचुएशन में आपके पास क्या-क्या अधिकार है, और यदि आपके अधिकारों का हनन किया जाता है, आपके अधिकारों का हनन होता है पुलिस थाने के अंदर, तो उस सिचुएशन में आप अपने अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? आप उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे? मानवाधिकार आयोग में अपनी शिकायत किस प्रकार दर्ज करेंगे? सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर भगा-भगा के देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं ये दावा कर रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेते हो तो आपको भविष्य में पुलिस ऑफिसर से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले, यदि आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो दोनों प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहला सिचुएशन का। वो सिचुएशन जब आप खुद से पुलिस थाने में गए हो किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी अपराध के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो यदि आपका जो अपराध है, जिस अपराध के खिलाफ आप पुलिस थाने में गए हो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, यदि वो अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, उस सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर होगा अर्थात जो ड्यूटी ऑफिसर होगा पुलिस थाने में, वो एफआईआर दर्ज करने से कभी मना नहीं कर सकती। अक्सर सुनने में आता है कि जो जैसे अगर आप अपोजिट पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जा रहे हो तो पुलिस ऑफिसर जो है अपोजिट पार्टी से पैसे वगैरह लेके, रिश्वत वगैरह लेके और आपका एफआईआर दर्ज नहीं करती है, आपका एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। तो यदि आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आपका एफआईआर दर्ज करने से मना किया जाता है ड्यूटी ऑफिसर के द्वारा, तो आप उसी समय उस थाने का जो एसएचओ होगा, जो प्रभारी होगा थाना का, वो उनके पास रिक्वेस्ट कर सकते हो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। यदि वहां से भी आपका काम नहीं बनता है, आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, तो आप तुरंत ही एसपी के पास एक लिखित आवेदन दे सकते हो जिसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एफआईआर दर्ज करवाने का। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा सिचुएशन का। वो सिचुएशन जब पुलिस ऑफिसर आपको उठा के ले जाती है या आप पुलिस थाने में पुलिस ऑफिसर के हिरासत में हो, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या क्या अधिकार है। तो दूसरा अधिकार आपके पास ये है कि जब आप पुलिस थाने में पुलिस ऑफिसर के हिरासत में हो तो कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके साथ मारपीट या अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ मारपीट या किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार करता है तो आप उसी समय 112 नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो, या आप उसके सीनियर ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कर सकते हो, या आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ मारपीट या किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार करता है तो उसको धारा 115 उपधारा 2 भारतीय न्याय संहिता के तहत कम से कम 1 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही धारा 198 भारतीय न्याय संहिता के तहत उस पुलिस ऑफिसर को कम से कम 1 साल की सजा या जुर्माना, यह दोनों हो सकता है। यदि आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए हो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ और जो ड्यूटी ऑफिसर है वो एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, तो आप धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। और यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपको डराता है, धमकाता है, ये कहता है कि यदि तुम मेरे खिलाफ एक्शन लोगे तो मैं तुम्हें फॉल्स केसेस में, झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा, या किसी अन्य प्रकार से आपको धमकी देता है या डराता है, तो आप उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हो। और यदि कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है तो धारा 201 भारतीय न्याय संहिता के तहत उसको कम से कम 3 साल की सजा या जुर्माना, या दोनों हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा अधिकार का। तीसरा अधिकार यह है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको बिना कारण बताए अरेस्ट नहीं कर सकती।
बिना आपका जुर्म बताए, बिना आपका अपराध बताए आपको हिरासत में नहीं ले सकती। धारा 150 सीआरपीसी या धारा 150 बीएनएसएस जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ है, इसके तहत हर पुलिस ऑफिसर का ये ड्यूटी बनता है कि जब भी वो आपको हिरासत में लेने के लिए आता है, अरेस्ट करने के लिए आता है, तो उसी समय आपको आपका जुर्म बताएगा, आपका अपराध बताएगा, आपको किस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है ये कारण बताएगा। तो जिस समय पुलिस ऑफिसर आपके पास आता है आपको हिरासत में लेने के लिए, आप उसी समय उससे ये सवाल कर सकते हो कि आपको किस जुर्म में हिरासत में लिया जा रहा है, आपका अपराध क्या है। यदि आपके सवाल करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर आपको जवाब नहीं देते हैं और ज़बरदस्ती आपको उठाकर पुलिस थाने में लेके चले जाते हैं, तो आप उस पुलिस थाने में जाने के बाद भी उनसे बात कर सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका अपराध क्या है, आपका जुर्म क्या है। उसके बाद भी अगर पुलिस ऑफिसर आपको हिरासत में लेने का कारण नहीं बताता है, तो आप उस पुलिस ऑफिसर खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हो या अपने लॉयर से बात कर सकते हो। और चौथा अधिकार ये है कि जब भी पुलिस ऑफिसर आपको हिरासत में लेती है, जब भी आपको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है, पुलिस थाने में ले जाता है, तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस थाने में हिरासत में नहीं रख सकता है। आमतौर पर इस कानून का दुरुपयोग किया जाता है, इसका मिसयूज़ किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। जैसे कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपको 10 बजे सुबह में हिरासत में लिया है, अरेस्ट किया है, तो जब वहाँ पे टाइम मेंशन करना होता है तो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे टाइम मेंशन कर देते हैं कि मैंने इसको 6 बजे शाम को हिरासत में लिया है या 8 बजे शाम को हिरासत में लिया है या 10 बजे शाम को हिरासत में लिया है। तो उसका 24 घंटा अगले दिन का जो 6 बजे शाम या 8 बजे शाम या 10 बजे शाम का जो होगा, उस समय 24 घंटे पूरा होता है उसके हिसाब से। लेकिन आपको हिरासत में तो लिया 10 बजे सुबह में, उस बीच में आपके साथ पूछताछ किया गया, आपको टॉर्चर किया गया, आपका समय बर्बाद किया गया। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको 10 बजे अरेस्ट किया और वहाँ पे गलत टाइम मेंशन कर दिया, 6 बजे शाम का मेंशन कर दिया या 8 बजे शाम का मेंशन कर दिया और आपको 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रख लिया गया। अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है, तो आप उसी वक़्त अपने लॉयर से बात कर सकते हो या जब आप पुलिस की हिरासत से बाहर आते हो, तो आप उसके बाद अपने रिलेटिव्स को बता सकते हो, अपने लॉयर को बता सकते हो कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखा गया था। तो उसके बाद आप जो मानवाधिकार आयोग है, आप वहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हो, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। कानून ये कहता है कि जब भी आपको हिरासत में लिया गया है, तो 24 घंटे के अंदर-अंदर पुलिस ऑफिसर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। यदि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। 5वां अधिकार ये है कि जब भी आपको पुलिस ऑफिसर पुलिस थाने में हिरासत में रखती है, तो आपको वो भूखा नहीं रख सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस थाने में, पुलिस हिरासत में रखा हुआ है और आप खाना नहीं मिल रहा है आपको, आपका अगर मेडिकल इशू है, आपका तबीयत खराब है तो आपको दवाई नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। अगर आप पुलिस थाने में, पुलिस हिरासत में हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से खाना दिया जाएगा टाइम टाइम पे, या अगर आपका तबीयत खराब है तो आपको मेडिसिन प्रोवाइड किया जाएगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ये सारे आपके अधिकार हैं। और छठा अधिकार यह है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी एक्यूज पर्सन को हथकड़ी नहीं लगा सकते। जैसे कि आपने कई बार पहले भी देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता था, तो उसी वक़्त उसको हथकड़ी लगाया जाता था और हथकड़ी लगा के उसको पुलिस थाने ले जाया जाता था या न्यायालय ले जाया जाता था या जहाँ भी मूव ऑन करना हो तो हथकड़ी लगा के ही उसको ले जाया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग से कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी एक्यूज पर्सन को हथकड़ी नहीं लगा सकती। यदि उसको न्यायालय में पेश करना है या पुलिस थाने में ले जाना है, तो वो हाथ पकड़ कर ले जा सकते हैं, हथकड़ी नहीं लगा सकते। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपको हथकड़ी लगाया जाता है, तो आप मानवाधिकार आयोग में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। लेकिन कुछ सिचुएशन में अगर कोई खूंखार अपराधी है, भयंकर अपराधी है, तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर को कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ता है हथकड़ी लगाने के लिए। यदि कोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है हथकड़ी लगाने का, तो वो पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज्ड पर्सन को हथकड़ी लगा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं 7वां अधिकार का। 7वां अधिकार ये है कि जब आपको पुलिस ऑफिसर हिरासत में लेती है, पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करती है, तो पुलिस थाने में आपको 24 घंटे ही रख सकती है और 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तो जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है एक्यूज्ड पर्सन को, तो उसी समय पुलिस ऑफिसर एक रिटन एप्लीकेशन दे देते हैं, एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं आपको
पुलिस कस्टडी में रखने के लिए, यानी पुलिस हिरासत में लेने के लिए, रिमांड पे लेने के लिए, तो उसका एक सर्टेन पीरियड हो सकता है, जैसे कि 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन हो सकता है। तो जब आपको रिमांड में लिया जाता है, यानी वापस से पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो उस हिरासत के दौरान हर 48 घंटे पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना अनिवार्य है। यदि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया जाता है हर 48 घंटे पे, तो ये कानून का उल्लंघन होगा और आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो मानव अधिकार आयोग में। अब हम बात कर रहे हैं 8वां अधिकार का। 8वां अधिकार ये है, जब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है, कस्टडी में लेती है, तो पुलिस थाने के अंदर जब आप जाते हो, तो उस समय पुलिस ऑफिसर आपका मोबाइल नहीं छीन सकता है, या आपको किसी रिलेटिव्स या अपने लॉयर से बात करने के लिए मना नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि उस पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी बनता है कि जिस समय आपको हिरासत में लिया गया है, उसी समय पुलिस थाने के अंदर आपके फ़ोन से या वो अपने फ़ोन से आपके रिश्तेदारों को या आपके घर वालों को सूचित करना होता है कि हाँ, आपके फैमिली मेंबर को मैंने इस कारण से हिरासत में लिया है, अरेस्ट किया है। ये सूचित करना उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती। पहले के समय में पोस्ट ऑफिस के थ्रू, डाक द्वारा ये सूचित किया जाता था, लेकिन आजकल जो है कॉल के थ्रू पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी बनता है कि वो आपके घर वालों को आपके अरेस्ट के बारे में बताए। अब हम बात कर रहे हैं 9वां अधिकार का। 9वां अधिकार ये है कि जब आपको हिरासत में लिया गया है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, तो आप, अगर वो अपराध बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, यानी जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, तो आप उसी वक्त पुलिस थाने से भी जमानत ले सकते हो, बेल ले सकते हो। आपको पुलिस ऑफिसर जमानत देने से मना नहीं कर सकता है। पहले सीआरपीसी धारा 436 में इसका प्रोविजन था, लेकिन अब न्यू क्रिमिनल लॉ बीएनएसएस का धारा 478 में इसका प्रोविजन है, जिसमें कि बेलेबल ऑफेंस में आप पुलिस थाने से ही बेल ले सकते हो, जमानत ले सकते हो। अब 10वां अधिकार की हम बात कर रहे हैं। 10वां अधिकार ये है कि जब भी कोई रेप विक्टिम पुलिस थाने में जाती है रेप एक्यूज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो उस समय उनसे जो पूछताछ किया जाता है रेप विक्टिम से, वो कोई मेल पुलिस ऑफिसर नहीं पूछताछ कर सकता है। और यदि कोई मेल पुलिस ऑफिसर पूछताछ करते हैं रेप विक्टिम से, तो उसके साथ कोई महिला कांस्टेबल होना अनिवार्य है। महिला कांस्टेबल या कोई महिला ऑफिसर होना अनिवार्य है, या सिर्फ महिला ऑफिसर ही उस रेप विक्टिम से सवाल कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। अब हम बात कर रहे हैं आखिरी अधिकार का, यानी 11वां अधिकार। 11वां अधिकार के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, और मैंने कई लोगों से सुना है और कई बार सुना है कि जब आप जाते हो पुलिस थाने में किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी अपराध के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो उस समय जो ड्यूटी ऑफिसर है वो आपसे रिश्वत मांगते हैं या फीस मांगते हैं, चार्ज मांगते हैं, पैसे लेते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का फीस नहीं देना है, चार्ज नहीं देना है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता का धारा 171 जो कि अब न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता में धारा 174 के तहत यदि कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर रिश्वत लेता है, तो उस सिचुएशन में रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें कि कम से कम 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो मैंने लगभग सारे अधिकार आपको बता दिया। यदि अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कोई सवाल है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। और यदि आपके साथ पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार करता है या आपके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका समाधान जरूर बताऊंगा। आपको किस प्रकार से एक्शन लेना है, आपको मानवाधिकार आयोग में किस प्रकार से शिकायत दर्ज करनी है, वगैरह वगैरह। उम्मीद है कि मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, जानकारी दे दिया है। यदि आपको वीडियो 0.1% भी यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।